मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है एक लड़की जो सोफे पे सोई हुई है। वो अपने आप को फिजिकली टच कर रही होती है, जहाँ पे वो सेटिस्फाई फील नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से किसी क्लब में जाती है, जहाँ पे वो वहाँ जाके टहलने लगती है और कुछ देर बाद किसी कोने में जाके पानी पीने लगती है, जहाँ पे डेविड नाम का लड़का उससे पानी पीने में मदद करता है। जिसके बाद वो दोनों क्लब में वापस आ जाते हैं। ये दोनों अलग अलग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन डेविड लैला की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। वो उसे देख रहा होता है। लैला अपने साथ नाच रहे एक आदमी को बाहर लेके जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, जहाँ पे डेविड अपनी गाड़ी में बैठ के ये सब देख रहा था। जहाँ पे वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती, जिसके बाद उनका भी मूड बन जाता है और वो दोनों भी कार में इंटीमेट होने लगते हैं। इस समय भी डेविड लैला को ही देख रहा होता है। तो यहीं पे सीन चेंज होता है। किसी दिन लैला अपने काम के लिए निकल गई होती है, तो उसे एक जगह पे डेविड की कार दिखाई देती है, लेकिन उसे डेविड नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ डेविड किसी कमरे से खिड़की से वहाँ पे देख रहा होता है। तो इसके बाद डेविड लैला का पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है। तो फिर इसके बाद लैला भागने लगती है और उसके पीछे डेविड भी भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों किसी पार्क पहुँचते हैं, जहाँ पे बड़ा सा रेड कलर का पाइप पड़ा होता है। उसके अंदर डेविड चला जाता है और उस पाइप के दूसरी ओर लैला खड़ी हो जाती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लैला अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद डेविड वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से वो दोनों उसी पार्क में मिलते हैं, जहाँ पे डेविड उसे अपने घर लेके जाता है। लैला उसके साथ उसके घर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद लैला जब उसके घर जा रही होती है, तब डेविड उससे उसका नंबर मांगता है। तब लैला उसे अपना नंबर दे देती है। तो सीन चेंज हो जाता है। अगले दिन हमें वर्किंग प्लेस पे डेविड की पुरानी गर्ल्फ आ गई होती है। वो लैला से कहने लगती है, तुम डेविड से दूर रहो, क्योंकि डेविड एक अय्याश आदमी है जिसने मुझे अभी छोड़ दिया है। वो तुम्हें भी यूज़ करेगा और उसके बाद तुम्हें भी छोड़ देगा। जिसके बाद लैला काफ़ी नाराज़ हो जाती है। इस बात की सच्चाई जांचने के लिए वो डेविड के घर चली जाती है, जहाँ पे वो कुछ भी डेविड से पूछ नहीं पाती, उल्टा उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाती है। जिसके बाद सुबह जब वो उठती है तो अपने पास डेविड को नहीं पाती। वो डेविड को ढूंढने के लिए निकलती है। उसे डेविड अपने फादर को नहलाते हुए दिखता है। वो मन ही मन में खुश हो जाती है। उसे डेविड पे ट्रस्ट होने लगता है। वो डेविड से और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, कपल्स की तरह रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद डेविड लैला को किसी क्लब में लेके जाता है, जहाँ पे लैला काफ़ी ड्रंक करती है और फुल टू टल्ली होने के बाद क्लब में किसी दूसरे ही लड़कों के साथ डांस करने लगती है, जिसे देखकर डेविड काफ़ी जेलस फील करने लगता है। लैला को खींचकर वहाँ से निकल जाता है। घर आ जाने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद डेविड उससे पूछने लगता है, मेरी गलती क्या है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जिसके बाद लैला हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, आज तुम काफ़ी सीरियस साउंड कर रहे हो? जिसके बाद डेविड उससे कहता है, पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि डेविड अपने फादर को किसी काउच पे सुला देता है। जिसके बाद वो दूसरे दिन देखने के लिए आया हुआ होता है, तो वो उन्हें मरा हुआ पाता है। जिसके बाद डेविड पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोने लगता है। जिसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाता है। लैला कुछ दिनों बाद फिर से डेविड के घर आती है। वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इस बार डेविड को लैला पे गुस्सा आ जाता है। वो उसे धक्का दे देता है। वो अभी भी उसी सदमे में होता है, तो वो गुस्से में लैला को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन लैला को उसकी इन बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों तक वो डेविड को याद करने लगती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा अय्याशी करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा लड़कों के साथ घूमने लगती है, लेकिन उससे जो सेटिस्फैक्शन डेविड से मिलता था वो किसी और लड़के से नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद लैला फिर से डेविड के घर चली जाती है, जहाँ पे उसे डेविड नहीं मिलता। तो वो वहाँ से सीधा किसी क्लब में जाती है, जहाँ पे उसे डेविड मिल जाता है। तो वहाँ पे लैला डेविड से डांस करने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो गुस्से में आकर लैला वहाँ से भी चली जाती है। सीन फिर से चेंज हो जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है लैला किसी लड़के के साथ फिर से इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ से वो उस लड़के को गालियाँ देकर भगा देती है। दूसरी तरफ सेम चीज़ हो रही होती है।
डेविड किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन वो उस लड़की के साथ खुश नहीं होता। एक दिन जब डेविड अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो उसे लैला कहीं पे जा रही हुई दिखती है, जिसके बाद डेविड उसके पीछे चला जाता है। लैला उसके किसी दोस्त के वेडिंग में शामिल हो रही होती है, जहाँ पे डेविड भी पहुँच जाता है। जहाँ पे डेविड लैला से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि उनके बातों के बीच में से ही लैला की एक फ्रेंड उसे लेके जाती है, जिसकी शादी हो रही होती है। उस लड़की की डांस पार्टी में डेविड लैला के पास जाने की कोशिश करता है, जहाँ से लैला उसको इग्नोर मार के निकल जाती है। वो भागते हुए अपने घर जाने लगती है, जिसे देखकर डेविड भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लैला अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंच जाने के बाद वो अपने बाथरूम में जाके छुप जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, जहाँ पे डेविड दरवाजे पे खड़े होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तो ये सारी बातें सुनकर लैला बाहर आ जाती है। तो इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं, और इसी तरह से ही इस कहानी का एंड हो जाता है, इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।